4 जून को नया पैगाम लिखा जाएगा। जिनका काम है उनका काम लिखा जाएगा, जो हराम है वो हराम लिखा जाएगा, और संविधान के हर पन्नों पे जय श्री राम लिखा जाएगा। अभी बीजेपी का मुंह सूखा हुआ, तभी देखिए मुंगेर में अनंत सिंह को निकाला। सूरत में देख लिए, मध्य प्रदेश में देख लिए ना, 3 सीट पे देख लिए ना, कैंडिडेट नहीं है, कोई है ही नहीं। और आने वाला समय 2029 में ऐसा होगा, कांग्रेस को एक कैंडिडेट नहीं मिलेगा चुनाव, उसको कांग्रेस के लिए फंड देके चलो भाई चुनाव लड़ो। हम बिहारी इमोशनल होता है, ठीक है, आएंगे गेट पे आके बोलेंगे दीदी भैया देख लिया ना, इनसे पूछिए भाई से कि 2 करोड़ नौकरी कब मिलेगा, विशेष पैकेज बिहार को कब मिलेगा, पूछिए ना। देश सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है। अब हो गया क्या, अब मेक इन इंडिया हो गया, डिजिटल इंडिया, अब अखंड भारत बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। तीसरे चरण का चुनाव जो है वो आज समाप्त हो गया है। 6 बजे तक वोटिंग प्रतिशत जो थी वो 59% थी। अब हम जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि अभी 4 चरण का चुनाव बचा हुआ है। तीसरे चरण के चुनाव में आखिर कौन किस पे भारी पड़ रहा है। बिहार में इस बार कमल खिल रहा है या फिर पंजे की बारी है इस बार। तीसरे चरण का चुनाव हो गया, आज क्या कहेंगे? हमको कहना है ये कि यार इंडियन गठबंधन आना चाहिए बिहार में, ठीक ना, आरजेडी का सरकार होना चाहिए, क्या कि पहला जो सरकार था उसको बदलना चाहिए। 4 चरण का चुनाव अभी भी बाकी है। अभी तक का जो चुनाव हुआ है इसमें कौन किस पे भारी पड़ रहा है? भारी तो इस बार हमको नहीं पता है। तीसरे चरण के चुनाव तक कौन भारी पड़ रहा है? भारी तो लग रहा है इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन भारी। हाँ, उड़ गया इंडिया गठबंधन, उड़ गया इंडिया गठबंधन के। आपको पता है राहुल गांधी आपको न्यूज में आ रहे हैं, वो सिर्फ यूट्यूब पर समझ नजर आ रहे हैं, एक भी सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव सुने, राहुल गांधी पड़ गया, यहाँ जरूरत पड़ गया रोड शो करने का। अगर उतना ही वोट मिल रहा है तो रोड शो नहीं करना चाहिए इनको, घरे घरे घूमना नहीं चाहिए। राहुल कहीं घूम रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। ये कांग्रेस, राहुल गांधी को पता है कि मेरा जमाना जब्त हो गया तो घूमने से क्या फायदा है। अभी आपको बचाने के लिए घूम रहे हैं। अरे हाँ, मोदी जी जमानत बचाने के लिए घूम रहे हैं। मोदी जी को जनता का जो प्यार है वो जनता को प्यार को देखना चाहते हैं, जितना जनता हमसे कितना प्यार करती है, इसीलिए बिहार में वो रोड शो कर रहे हैं। हम लोग उन पे बुलडोजर से फूल बरसाने का काम करेंगे, समझिए ना। 9 तारीख को बुलडोजर के लाइन लगेगा। हम लोग जैसे ना मोदी जी के स्वागत करने के लिए लाखों के संख्या में ना लोग रहेंगे, और उसी से पता चल जाएगा 9 तारीख को बिहार में 40 के साल सीट ना 9 तारीख को खींचा जाएगा। चौथा चरण आने से पहले ना 4 चरण बाकी है सर। हाँ मैडम, हम वही बोल रहा हूँ कि चौथा चरण में ना आते आते ना आपको मोदी जी को जीत हासिल हो जाएगी। जैसे मैं आपको पता है ना, यहाँ पे गुजरात में गुजरात में आपको पता है कि इलेक्शन के पहले ही वहाँ की वोट करने का मुद्दा क्या है? आप लोग किस मुद्दे बढ़ाना, मोदी जी का मुद्दा है बेरोजगारी बढ़ाना, महंगाई बढ़ाना। क्या बेरोजगारी है, क्या मुहिम महंगाई है? पहले 2014 से पहले सिलेंडर कितना में थी? 800 रुपये में थी। अभी जाके देखिए 1000 रुपये में। अगर 200 रुपया 10 साल में बढ़ गई तो आपको बेरोजगारी लगा गई। पहले 2014 से पहले 10,000 रुपया 8,000 का। चुनाव का मुद्दा क्या है भैया इस बार का? अरे नहीं, क्या बेरोजगारी का भैया, आप अपना देखिए। चुनाव का मुद्दा इस बार का रहेगा काशी मथुरा हो गया, ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा। सीए तो आ गया, एनआरसी हो गया, यूसीसी हो गया। सबसे बड़ा मुद्दा भी एनआरसी और यूसीसी है, ठीक है। वो दोनों इस बार तो आना ही आना है, ठीक है। और तीसरा हो सके मोदी जी के दिमाग में थोड़ा चल जाए, एक वो क्या हो गया भूल रहा हूँ, एक 1 नेशन 1 इलेक्शन हो सकता है, वो भी हो जाए, भगवान जाने। यही मुद्दा है इस बार चुनाव का। हाँ, हो सकता है। बिहार में जिस तरीके से बेरोजगारी है, बिहार में बेरोजगारी मोदी जी का देन नहीं है, ठीक है, ये बिहारियों का देन है। आप यहाँ शिक्षित नहीं है, आप यहाँ जातिवाद के नाम पे वोट करते हैं, आप कहाँ से विकास होगा भैया? तो क्या लगता है बिहार में लोग शिक्षित नहीं है? क्या बिहार में नहीं है? बिहार में शिक्षित लोग नहीं है? अरे शिक्षित रेट, आप शिक्षित, अरे भैया एजुकेटेड दर आप अपने यहाँ का देख लीजिए। हमारे यहाँ 100 में से 30% लोग हैं आते हैं बिहारी इमोशनल हैदराबाद में। हाँ, तो वही मजदूरी करने जा रहे, जॉब करने नहीं जा रहे, पलायन है वो खटना बोलता है। क्या लगता है भैया पलायन के लिए सरकार ये भी सरकार इसके पहले जो भी अभी तक की सरकार बनी है सब जिम्मेदार है। भारत और बिहार और तमिलनाडु का विभाजन एक साथ हुआ था। अब तमिलनाडु का विकास देखिए, बिहार का विकास देखिए। तमिलनाडु
तमिलनाडु से लोग बिहार में खटने नहीं आ रहे, लेकिन बिहार से लोग तमिलनाडु जा रहे खटने। हम बिहारी इमोशनल होता है, ठीक है। आएंगे गेट पे आके बोलेंगे दीदी भैया देख लिया है ना, हाँ भैया देख लो, वोट दे दिए, बस यही हम लोग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। हम बिहारियों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए तो शिक्षा। हमारे यहाँ अगर शिक्षा मिल गई ना। आप कह रहे हैं कि काशी मथुरा पे वोट जाएगा इस बार? अरे तो हाँ, तो वो मुद्दा होना चाहिए ना, वो मुद्दा होना चाहिए। शिक्षा मुद्दा नहीं है, पलायन मुद्दा नहीं है। तो वो बिहार का मुद्दा होना चाहिए, बिहार सरकार से हम बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। और तो अभी लोकसभा पहले हम अपने घर को देखेंगे, उसके बाद बाहर। पहले हम क्यों देश किसी और का थोड़ी हो रहा, मेरे देश। सुनिए, हमारी गीता सिखाती है जो धर्म और राष्ट्र लेके चले सपोर्ट उसी के करो। मैं मोदी को सपोर्ट कर रहा हूँ, खुल के कर रहा हूँ। मानता हूँ मेरा बिहार थोड़ा पीछे, लेकिन देश को तो वो आगे पहुँचा दिया, बस मैं खुश हूँ। मेरा बिहार को भी पहुँचाएगा, कहाँ देश को पहुँचा, आपको पता है कहाँ पहुँचा दे। इनसे पूछिए भाई से कि 2 करोड़ नौकरी कब मिलेगा, भैया विशेष पैकेज बिहार को कब मिलेगा, पूछिए ना इनसे। क्या लगता है भैया? 4 चरण का चुनाव अभी बाकी है, 3 चरण का चुनाव आज हो गया। सुनिए, बिहार की जनता शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, बढ़ते बेलगाम महंगाई पर वोट कर रहा है। वोट का ध्रुवीकरण नहीं चलेगा मोदी जी, समझ गए? ये लोग 14 वाले जन्म तिथि वाले आदमी है, क्या बोलेंगे? अभी आधार कार्ड चुनाव का मुद्दा क्या है? सुनिए, चुनाव का मुद्दा, चुनाव बड़ी अच्छा चल रहा है, इनमें 2 राय नहीं है। मुद्दा रह गया विकास का, विकास नहीं होगा। लेकिन पहले का मसला मेरा यह है, 1990 में जब कांग्रेस की सरकार था, यहाँ आरजेडी की सरकार था, तो 3 तसिया चलता था, गुलाब दिखाता था और सैंपल ले लेता था। जब हाँ, यहाँ कितना बेचारा मर गया, गरीब अमीर सब 3 तसिया देखते थे, मस्जिद मंदिर से लेके। इस बार वोट का मुद्दा क्या है? ये सब विकास का मुद्दा होगा। अभी विकास मोदी जी करेंगे, अभी 10 साल तो नहीं किए, लेकिन अभी विकास मोदी जी करेंगे। मानते हैं 10 साल मोदी जी अगर विकास नहीं किए तो फिर मौका क्यों देना? देश का सुरक्षित कर दिए, देश सुरक्षित, देश सब सुरक्षित है। हाँ, देश सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है। अब हो गया क्या, अब मेक इन इंडिया हो गया, डिजिटल इंडिया, अब अखंड भारत बनेगा। हाँ, 2 राय नहीं, मोदी जी बनाएंगे, एकदम बना देंगे मोदी जी। चुनाव का मुद्दा क्या है? भाजपा मुद्दा क्या है? तो पार्टी है, मुद्दा क्या है? यार, मुद्दा क्या है? मुद्दा खुलिया मुद्दा है। हाँ, 40 सीट इस बार मोदी जी जीत रहे हैं। एकदम 40 से 40 है। हाँ, 40 में 40। इस बार जनता किस मुद्दे पे वोट कर रही है? राष्ट्र हित के मुद्दे पे जनता वोट करेगी और राष्ट्र के प्रति वोट करेगी। जो राष्ट्र हित का बात करेगा, जो धर्म की बात करेगा, वही मुद्दा है, बाकी कोई मुद्दा नहीं है। धर्म और राष्ट्रीय मुद्दा है। धर्म और राष्ट्र की कोई भी नेता राष्ट्र की बात करेगा और धर्म की बात करेगा, किसी एक जाति। कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी। अब कांग्रेस भी राष्ट्र हित की बात करेगी और हमारे धर्म की बात करेगी। किसी एक जाति विशेष को, एक धर्म विशेष को खुश करना बंद कर देगी, उसके बाद हम लोग भी कांग्रेस का समर्थन करना चालू कर देंगे। लेकिन यहाँ आरजेडी है जो कि एक पार्टी, एक धर्म विशेष को खुश करने में लगी हुई है। आज माननीय लालू यादव जी का भाषण सुने होंगे, उनका जो बयान आया, क्या बयान आया कि आरक्षण पे बोले, क्या वो हिंदू का ओबीसी, SC ST अति पिछड़ा। मोदी जी भी हिंदू पे बोलते हैं भैया। क्या दोनों को लेके चलते? एक किसी सबसे बड़ी बात होता है कि किसी भी एक जाति विशेष को, एक धर्म विशेष को खुश नहीं किया जाता है। धर्म विशेष को खुश करने वाले राजनीतिक नहीं चलेगा। अब आदमी जग चुका है। अब ये लोग जो है ना, सबसे पहले एक धर्म विशेष को खुश करने में लगे हुए, जो कि अब नहीं चलेगा। देश के, हिंदुस्तान की प्रत्येक जनता जाग चुकी है, अब देख चुकी है, इन लोग का प्रोपेगेंडा देख चुकी है। इन लोग के पास कोई विजन नहीं है, सिर्फ अपना है। और सबसे पहली बात, ये लोग जो इंडिया अलायंस वाले हैं, ये तो सबसे पहले अपना PM कैंडिडेट नहीं घोषित कर पाए। क्या लूटने के लिए इन लोग के हाथ में दे दें, इन लोग को लूटने के लिए दे दें कि एक साल केजरीवाल, 1 साल राहुल गांधी, 1 साल ममता बनर्जी, 1 साल ऐसे के लिए नहीं चलेगा। कोई भी एक मजबूत सरकार चाहिए, स्थित सरकार चाहिए, जो कि हमारे देश की बात करे, हमारे राष्ट्र की बात करे, हमारे सबसे पहले युवाओं पे बात करे, जो रोजगार पे बात करे, शिक्षा पे बात करे, विकास पे बात करे, रोड पे बात करे। वैसा सरकार चाहिए। ये सब प्रोपेगेंडा वाला सरकार नहीं चाहिए, जो कि जाति विशेष, किसी विशेष पर, धर्म विशेष। 3 चरण का चुनाव हो गया, कौन किस पे भारी पड़ रहा है? ये भी पूछने वाली बात है मैडम।
जब केंद्र में बैठकर इंसान 140 करोड़ जनता की बात करे और पूरा जनता उसके ऊपर हावी हो जाए, तो फिर ये पूछने वाली बात है कि 3 चरण का चुनाव हो गया, कौन किस पे हावी है। रुझान आने दीजिए, पता चल जाएगा। 2 चरण का रुझान आया था ना, 65% एनडीए को गया है वोट। ये आज हुआ है तीसरा चरण, उसका भी 2 दिन बाद रुझान आएगा, उसका भी पता चल वोटिंग जाएगा। प्रतिशत पे बात करेंगे भैया। आज वोटिंग प्रतिशत जो है वो 59% कुल मिलाकर वोटिंग। बिल्कुल। आखिर इतना कम वोटिंग क्यों हो रहा है? देखिए, कम वोटिंग का वजह भी है चिलचिलाता हुआ धूप है। तंत्र का महापर्व है और ये अधिकार भी है लोगों का। बिल्कुल है। तो चिलचिलाती हुई धूप है। लोग आजकल लोग स्वस्थ भी नहीं है, हो सकता है कुछ लोग स्वस्थ नहीं है उस कारण नहीं जा पाए, और कुछ लोग गर्मी भी है जी, गर्मी के कारण भी वहाँ तक नहीं जा पा रहे हैं। कारण ये भी हो सकता है। अब आदमी अंदरूनी कारण क्या बताए, क्या कारण है जो कि मतलब ये नहीं है कि लोकतंत्र वोटिंग क्यों कम परसेंटेज हुआ, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। क्या 1977 में भी सबसे ज़्यादा वोटिंग जो वोटिंग अधिक होती है तो कंपटीशन जो है वो बढ़ जाता है। कंपटीशन है ही नहीं, तो कंपटीशन किससे किया जाए? वोटिंग कम हुई है तो भी कंपटीशन है। आपको पता हो आप देने वाला रहेगा तब ना, कोई टक्कर देने वाला नहीं। कोई नहीं है। बीजेपी के सामने 12 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं। एक तरफा जीत है बीजेपी का, एक तरफा आने वाला दिन जीत है। आने वाला अगले 2029 में कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं मिलेगा चुनाव लड़ने के लिए। आप देख लिए ना, सूरत में देख लिए, मध्य प्रदेश में देख लिए ना, 3 सीट पे देख लिए ना, कैंडिडेट नहीं है, कोई है ही नहीं। और आने वाला समय 2029 में ऐसा होगा कांग्रेस को एक कैंडिडेट नहीं मिलेगा चुनाव, उसको कांग्रेस के फंड देके चलो भाई चुनाव लड़ लो, हम नहीं जाएंगे। ये कह रहे हैं कि चलो भाई तुमको कैंडिडेट बनाते हैं, हम नहीं जाएंगे। हाँ, उठा के आप कांग्रेस कांग्रेस में नहीं जाएंगे। हाँ, इतना नाराजगी का है क्योंकि हमें कोई सबसे वाहियात लगता है, सबसे बकवास लगता है। हाँ, उस सबसे खराब हो जाएगा। एक आदमी बोलने से कांग्रेस खराब हो जाएगा। इतना दिन से कांग्रेस चला रहा था ना जी, अभी बीजेपी का मुंह सूखा हुआ, तभी देखिए मुंगेर में अनंत सिंह को निकाला। अनंत सिंह को निकाला था, मुंह सूखा हुआ। आप जहाँ भी नॉमिनेशन कर रहा, चिराग का नॉमिनेशन हुआ, पूरा बीजेपी उठ के गया। अभी वहाँ भी बहुत हालत खराब है, खाली बस 400 पार डिंडोरा पीटते रही है। कहाँ तक सच्चाई है सर इस बार? 4 तारीख 400 पार की सच्चाई? 400 पार आ ही नहीं रहा, 400 पार दूर नहीं आ रहा है। एक मिनट, यही लोग ही थे तरबूजा बोलने वाले, तो तजुर्बा को तरबूजा जो बोलते थे वही आदमी है। एक बात सुन, एक मिनट, यही लोग जितने आदमी है ना, आपको 4 जून को 12 बजे के बाद ये लोग जो है ना मगरमच्छ के आंसू निकालेंगे कि ईवीएम खराब है, ईवीएम है। पहले वाले चुनाव में भी आरोप था। आज पहले वाले चुनाव में भी आज जो कांग्रेस का जो तुतलावा हकलावा, क्या नाम उसका, अरे नाम भी भूल गए, क्या कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे, वो अभी से बोल रहे कि चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे। अभी से आज उनका बयान है कि चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे। ये लोग 4 जून को 12 बजे के बाद जो आएंगे मीडिया के सामने, मगरमच्छ के आंसू निकालेंगे। मोदी जी नहीं, मोदी जी नहीं आएंगे, इसीलिए देखिए जो हमारे बिहार के लिए कुछ नहीं किया, वो आएंगे सिर्फ जातिवाद करेंगे, परिवारवाद करेंगे, सुनो, परिवारवाद करेंगे, जातिवाद करेंगे, सब। ये वही आदमी जो आदमी 4.5 लाख रुपया जॉब दिए, 4.5 लाख रुपया जॉब दिए, पूछ लीजिए। नीतीश यादव के समय बीजेपी बी टीम है ना, नीतीश कुमार के समय 5 डिप्टी सीएम था, 5 डिप्टी सीएम में कितना जॉब देने का काम किया था, बता रहे कौन एक को जॉब दिया, ये हम बता रहे। वही तेजस्वी यादव के सरकार में जब नीतीश चाचा पलटी मारे, तो तेजस्वी भैया ही ने उन्हीं के कलम से 4.5 लाख बिहार में रोजगार देने का काम किया है कि नहीं, बता। आज छोटे सरकार का भाषण सुने ना, छोटे सरकार, छोटे, एक मिनट बोलने का कई मौका इनका बता, छोटे सरकार का भाषण सुने है ना, छोटे सरकार क्या बोले, अगर नौकर कोई काम करे तो उसका हक मालिक के कौन हो जाएगा। इसके बाप भी 20 से 15 साल राज के काहे ने नौकरी दिया। वही आदमी चाचा इस बार वोट किस मुद्दे पे आप लोग दे रहे हैं? हम तो कहने का है कि 70 साल कांग्रेस राज किया, 370
कश्मीर में क्यों नहीं खत्म किया? 377 धारा बीजेपी क्यों खत्म किया? आज हिंदू लोग मुसलमान लोग आज जमीन लेना चाह रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो आज 377 धारा बीजेपी राज खत्म किया। बीजेपी को वोट जाएगी? हाँ, बीजेपी को वोट जाएगी हमारे तरफ बीजेपी बीजेपी पूरा बीजेपी अखंड भारत, पूरे भारत 4 जून को भगवा मय होगा और अखंड जितना सब इंडिया अलायंस वाले घूम रहे हैं ना, धीरे धीरे साफ होते चल जा रहे हैं। 1 जून को सब साफ हो जाएंगे। सबसे बड़ा बात है ना कि 4 जून को इस सदी का सबसे बड़ा गर्मी होने वाला है। ये चीज जान लीजिएगा, सबसे ज्यादा डिग्री रहेगा, विरोधियन के 400 पार हो जाएगा डिग्री। ये चीज याद रखिएगा। और 4 जून को क्या होगा सुन लीजिए। 4 जून को नया पैगाम लिखा जाएगा, जिनका काम है उनका काम लिखा जाएगा, जो हराम है वो हराम लिखा जाएगा, और संविधान के हर पन्नों पे जय श्री राम लिखा जाएगा। अभी एक भाई साहब बोल रहे थे कि इंडिया गठबंधन उनके विरोध में आई है। क्या विरोध में आएगी मैडम, जो अब चेहरा दिखाने के लायक ही नहीं है? 3 चरण का चुनाव हमारे देश में हो चुका है, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा उसका चेहरा ही नहीं समय। वैसे बेशर्म पार्टी जो चेहरा दिखाने के लायक नहीं है, वो क्या प्रधानमंत्री को टक्कर देगा? महाराज कोई है? चमचा लोग से पूछिए ना कि कौन है प्रधानमंत्री पद का दावेदार। अगर मोदी जी विजय नहीं होते हैं तो फिर कौन का बनाएगा? तेज प्रताप के गांजा फूटता है ना, उसी को पीएम बनाएगा। तेज प्रताप प्रधानमंत्री बनेंगे? एकदम बना देगा ये लोग, कुछ कर दे। एक बार आप गलत बात है। तेज प्रताप यादव से साफ लालू यादव का कोई वारिस नहीं है। जितना तेज प्रताप काम कर सकता है उतना तेजस्वी यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य नहीं कर सकती है। जितना साफ विचार का तेज प्रताप यादव है उतना साफ विचार का कोई नहीं है। तेज प्रताप यादव असली नेता है, जनता का नेता है तेज प्रताप यादव। की गारंटी पे पूरा भरोसा है? पूरा गारंटी है भैया, दूसरा कोई नेता ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी की तरह जीवन में नहीं आएगा। मोदी जी के राज में नौकरी भी मिलेगा और देश भी सुरक्षित रहेगा, ठीक है ना? हाँ, बस यही कहना है। इस बार मुद्दा क्या है सर चुनाव का? इस बार मुद्दा कुछ नहीं है, मोदी मैं है, 400 पार है बस। मुद्दा क्या है सर इस बार? 400 पार मोदी। मुद्दा क्या है? मोदी पार है। 3 चरण का चुनाव हो गया है, 4 चरण अभी बाकी है। क्या लगता है कौन किस पे भारी पड़ेगा? मोदी ही आएगा, क्लियर है, मोदी ही आएगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, मोदी ही आएगा। चुनाव का मुद्दा क्या है इस बार? किस मुद्दे पे आप लोग वोट कर रहे हैं? चुनाव का मुद्दा तो बहुत सारा चीज़ होना चाहिए, जैसे बेरोजगारी होना आप चाहिए। किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं? हम तो मतलब जो नेता पहले से आ रहा है उसी पे अब करेंगे, बीजेपी ही आ रहा है अभी तो जैसे एक बार तीसरी बार मोदी पे भरोसा है? हाँ, तो क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है अपने पास, विकल्प मजबूरी, मोदी मजबूरी है। हाँ, तो मजबूरी है। विपक्ष में जो मतलब उल्टा, विपक्ष में अगर देखा जाए तो नेता मजबूरी नहीं, जरूरी है। जो भी बोलिए मतलब आ तो बीजेपी ही रहा है, जो सच्चाई है। हाँ, बाकी है, ठीक है ना? ट्रेलर है ये। अभी जितना आज विकास देख रहे हैं ये सब अभी ट्रेलर है। तीसरा कार्यकाल में सारा जो अधूरा काम है वो पूरा होगा। किसे वोट कर रहे हैं सर इस बार? चुनाव का मुद्दा क्या है? पहली बार वोट कर रहा है। आइए बेहतर है, पहली बार वोट कर रहा है। नहीं बोलिए। इस बार वोट करेंगे आप? हाँ, ऐसा वोट करना है। मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पे वोट? मुद्दा तो मैम बेरोजगारी है पहला, और शिक्षा भी है यहीं पे, और 16 साल और बाद में बनेगा बाद में, और यही से बेरोजगारी है। बेरोजगारी के लिए मुद्दा है और सबसे बड़ा मुद्दा यही है, और यहाँ पे बच्चों का एजुकेशन यहीं पे सबसे बड़ा मुद्दा तो यही दोनों है। बाकी आगे देख ले मोदी जी क्या करे। किस पे भरोसा है इस बार? मैम बिहार में तो अभी दो नेता है अभी यहाँ पे। प्रधानमंत्री तो बीजेपी से तो नहीं है, उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। बीजेपी से उम्मीद नहीं? बिल्कुल भी नहीं है उनसे। कौन होगा फिर? मैम ऐसा भी नहीं कि विपक्ष का कोई बड़ा चेहरा है, ऐसा भी कोई नहीं है, देखा भी नहीं जा रहा कौन है, लेकिन अब ऑप्शन में तो कोई है भी नहीं, तो फिलहाल जो भी है वो बन जाए, लेकिन मोदी तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलिए, तो 3 चरण का चुनाव जो है आज संपन्न हुआ। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, काफ़ी उत्साह से लोग वोट कर रहे हैं और अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। एक प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। 4 चरण का मतदान अभी बाकी है। आज हम जनता के बीच थे, जानने का प्रयास कर रहे थे कि 3 चरण के मतदान में कौन किस पे भारी पड़ रहा है। जनता ने बता दिया। कुछ लोगों का कहना है कि मोदी की गारंटी तीसरी बार देश में चलेगी, वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी मजबूरी बन के रह गए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, धन्यवाद।